Okay, so I've started the recording piece as well. This is the second session of the live trading workshop, and आज ऑलरेडी मॉर्निंग में मैं प्रॉफिट बुक करने के बाद 800 रुपए प्रॉफिट, सेकेंड ट्रेड अराउंड 5810। आज ट्रेड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। 2900, 48,000, वेरी गुड यार। 22,000, 1248, 1900 का प्रॉफिट, 2500 का प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट, 7000 का प्रॉफिट, 875 का प्रॉफिट, 298 का प्रॉफिट। जल्दी एग्जिट कर दिया था, डर लग रहा था। 9200 का प्रॉफिट, 11,200 का प्रॉफिट। नो ट्रेड टुडे, नो वरीज समर, नो वरीज। बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक करे यार लोगों ने। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द टुडे सेशन, आई थिंक आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा। आई थिंक सुश्रीता इज द नेम ऑफ द पर्सन, आई डोंट एग्जैक्टली, सुश्रीता या सुचिता ऐसे नाम है। 64 रुपीज पे शी गॉट द एंट्री इन सेंसेक्स, एंड यहां से इस मूव के अंदर शी वॉज एबल टू कैप्चर a rally of almost 1000%, guys. The best part about today's session, 64 रुपीज पे एंट्री करी, 650 रुपए पे एग्जिट करा, एंड ऑलमोस्ट सिर्फ 600 रुपए, 650 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे शी वॉज एबल टू बुक अ प्रॉफिट ऑफ 6500 रुपीज। 1000% के गेन्स मिले हैं। बहुत अच्छा सेशन था। बेस्ट पार्ट ये, लास्ट के 9 डेज से प्रॉफिट स्ट्रीक चल रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट करा है लास्ट के लगातार 9 दिन में। बीच में एक ऐसा लाया, उसके अलावा सारे प्रॉफिट्स हिट हुए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, बहुत अच्छे लोगों ने प्रॉफिट्स कर पाए हैं। बट अगेन, profits and losses are part of the process follow करना is important, and that is something that is that should be the top priority of every trader, कि process follow करना चाहिए। आज का हमारा ये सेशन किस बारे में होने वाला है? क्या हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं? नहीं। सुबह अच्छी ट्रेड कैप्चर करी, एवरीवन इज गुड प्रॉफिट। प्रॉफिट एक दिन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए आपके लिए कि कैसे आप उस सेम प्रोसेस को, उस सेम सेटअप को, उन चीजों को आप पर्सनली अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए बहुत अवेटेड क्लास थी, एंड आज मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ऑप्शन चेन, एंड दिस इज लिटरली द बिगेस्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेडर। गाइस, आप सब लोगों को बहुत बार लगता होगा कि हम जो ये ट्रेड्स कैप्चर कर रहे हैं, हम जो ये ट्रेड पकड़ रहे हैं, यहां पे हम इतनी अच्छी एंट्री कैसे हो रही है, कैसे हम लोग इतना बड़ा स्पाइक इतने कम टाइम में। अगर हम पहले 50 पॉइंट्स का जो मूव आया था, पहले 50 पॉइंट्स का जो प्रीमियम में मूव, नॉट स्पॉट में, प्रीमियम में मूव आया था, वो सिर्फ आप लोगों ने अगर देखा तो 2 मिनट्स में कैप्चर करा है हमने। सिर्फ 2 मिनट्स में, इवन लेस देन दैट, आई थिंक इन जस्ट 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में 50 पॉइंट का स्पाइक आया। एंड अ लॉट ऑफ पीपल बुक दिस प्रॉफिट जल्दी से। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मूव इतनी जल्दी आया। अ लॉट ऑफ पीपल होल्ड होल्डेड द ट्रेड, एंड यहाँ पे उन्होंने भी बहुत अच्छे कैप्चर करे। किसी ने 100%, किसी ने 200, किसी ने 300, 500, एंड द बेस्ट पार्ट 1000% के भी रिटर्न्स गेन करे। इस सेशन में हम किस चीज के ऊपर बात करेंगे? इस सेशन में हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनको प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी एंट्री सही नहीं हो पा रही है, उनकी प्रिसाइज एंट्रीज नहीं हो रही है, एग्जिट्स प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में एनालिसिस होने के बाद भी, नॉलेज होने के बाद भी, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग ड्यू टू एंट्रीज एंड एग्जिट्स। और उसके अंदर सबसे मेन फैक्टर, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में एक सबसे बड़ा एक जो डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज देयर नॉलेज अबाउट द ऑप्शन चेन। आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, एंड इसी चीज के ऊपर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं द की फैक्टर्स दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे इज, हम किन किन की फैक्टर्स को ऑप्शन चेन एनालिसिस में, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड। बट इनिशियली, क्योंकि ये आप लोगों में से बहुत सारे बिगिनर्स हो, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम गोना स्टार्ट इन अ वे सो दैट एवरीवन विद इवन नो नॉलेज ऑफ द मार्केट्स वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो आज हम कहीं ना कहीं जिन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं, दैट इज सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक्स। आप सब लोग इसको लिखो कहीं पे भी जहां आप लिखना चाहते हो। वी आर गोना टॉक अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स। मैं गलत टाइम पे नहाने चला गया, ट्रेड मिस कर दी, कोई बात नहीं रहती है। उसके अलावा वी आर गोना टॉक अबाउट ओआई, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई। क्या नेसार है सेशन में? मेरे को ये देखना है, बिकॉज नेसार वाज रिक्वेस्टिंग दिस सेशन फॉर अ व्हाइल। नेसार, आर यू हियर? आई डोंट थिंक नेसार इज हियर इन द सेशन, नो वरीज। ओके, अगर टीम इस सेशन में है तो एक बार प्लीज ग्रुप्स में मैसेज कर दो, ताकि सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। अगर टीम आप ये सेशन में अभी हो तो प्लीज मेक श्योर दैट एवरीवन मस्ट ज्वाइन द सेशन। दिस इज अ वेरी पावरफुल सेशन एंड एक्शन पैक सेशन, जो आपको एक बेटर ट्रेडर बनने की तरफ बहुत ज्यादा मूव करवाती है। आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस सेशन सर। परफेक्ट, डोंट वरी, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। अब ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर हम बात करेंगे, ओआई के ऊपर बात करेंगे, चेंज इन ओआई के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आईवी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर।
इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया विक्स। अगेन दीज आर द फैक्टर्स, शायद सारी चीजें ना बात कर पाए, बट इन सबके आज मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, सो दैट यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो एंड हाउ यू कैन एक्चुअली यूज इट फॉर योर ट्रेडिंग। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, गाइस, द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी डेरिवेटिव्स ट्रेडर शुड अंडरस्टैंड इज द डीप इनसाइट्स ऑफ ऑप्शन चेन। अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं आती, मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूं, प्रॉफिटेबल बनना इंडिपेंडेंटली इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मोस्टली डेरिवेटिव ट्रेडर्स को ऑप्शन चेन की इनडेप्थ नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता प्रॉपर एंट्री, प्रिसाइज एंट्री करने के लिए, मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो, आपकी एंट्री प्रिसाइज हो, उसके लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस के डीप इनसाइट्स पता होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट डेप्थ के बारे में। मार्केट डेप्थ से हम कैसे एंट्रीज अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मार्केट डेप्थ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एग्रेशन की, यानी वॉल्यूम एग्रेशन मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में वॉल्यूम एग्रेशन होने वाला है, जिसको एक तरीके का गामा ब्लास्ट भी बोला जाता है। यानी जो आप सब लोग 0 to हीरो ट्रेड देखते हो ना, वो और कुछ नहीं होती, वॉल्यूम एग्रेशन ट्रेड्स होती हैं, गामा ब्लास्ट ट्रेड्स होती हैं। और इन्हीं गामा ब्लास्ट ट्रेड्स एंड वॉल्यूम एग्रेशन ट्रेड्स के अंदर यू कैप्चर दीज मूव्स। यहां पे हमने कहीं ना कहीं सेशन में, अगर आपको याद हो, बात करी थी कि मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग के बाद एक बहुत अच्छे चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूव है। रीजन बीइंग, मार्केट में यहां पे बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग चल रही थी, मार्केट में बहुत ज्यादा यहां पे एक प्रोबेबिलिटी दिख रही थी, गामा ऑप्शन ग्रीक्स में चेंजेस दिख रहे थे इन द कॉल साइड, जिसकी वजह से वी वर एबल टू कैप्चर दिस ट्रेड। बहुत अच्छी एंट्री मिली, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अब बात करने वाले हैं इन बेसिक्स अगेन, ताकि जो भी बिगिनर्स हैं वो भी समझ पाए, जिनको मार्केट पे टाइम हो चुका है उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिले। एंड डेफिनेटली इन द कमिंग सेशंस विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन चेन। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द सेशन? आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया सारे टॉपिक्स? एवरीवन? एवरीवन? परफेक्ट। So now let's start with the most basic concept. मैं अगेन ये डिस्कशन नहीं करूंगा सेशन में कि ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं अभी के लिए। बस ये बता देता हूं, डेरिवेटिव्स होते हैं 5 तरीके के गाइस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप्स एंड स्वैप्शंस। आई नो आपको कोई भी स्वैप्स या स्वैप्शंस के बारे में नहीं बताएगा, आप यूट्यूब वीडियोस देखते होगे, बहुत सारी ऑप्शंस के ऊपर नॉलेज गेन करते होगे, बट नो वन विल टेल यू अबाउट स्वैप्स एंड स्वैप्शंस बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज स्वैप्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज स्वैप्शंस। बट अगेन I'm not going to talk about the basics of derivatives. The class जो हम बात करने वाले हैं, it's about basics of option chain. तो हम ये ऑप्शन चेन के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, दोबारा मैं क्लास ले लूंगा, इसकी क्लास ऑलरेडी पहले ले चुका हूं, दोबारा इसके ऊपर क्लास ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप्स एंड स्वैप्शंस। एज अ ट्रेडर हमें इन दो और इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती। हम एज अ कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेटर इन द मार्केट, हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ही ट्रेड करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक टर्म, ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ग्रीक्स। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑप्शन ग्रीक्स? आज मैं बेसिकली 2 चीजों के ऊपर बात करूंगा आप लोगों के साथ, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन और उसके साथ बात करूंगा मार्केट साइकोलॉजी। अब मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, एक बार इसके ऊपर भी ब्रीफ दे दूं आप सब लोगों को। गाइस, मार्केट साइकोलॉजी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की पोजीशंस बनी हुई हैं, किस तरीके से मार्केट में लोग पैनिक करेंगे, किस पॉइंट पे मार्केट में मैनिपुलेशंस, ट्रैपिंग, मोमेंटम आ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटम एनालिसिस। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि मार्केट में बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए आपको मोमेंटम एनालिसिस होना चाहिए। मार्केट कहां जाएगी, मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपको ये पता होना चाहिए मार्केट कब मूव करने वाली है। क्योंकि अगर आपका मार्केट एनालिसिस अच्छा है कि आपको पता है मार्केट यहां से पॉजिटिव जा सकती है, बट आपको मोमेंटम नहीं पता कि मार्केट में कब अंडरस्टैंड करते हैं कि मोमेंटम आ सकता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्टॉप लॉस जाएंगे। जितने भी लोग एंट्री लेते ही पहले स्टॉप लॉस जाते हैं, फिर टारगेट आते हैं। द ओनली प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इज उनको यही नहीं पता होता मार्केट में एनालिसिस के टाइम पे एंट्रीज की इंपॉर्टेंस, और एंट्री की इंपॉर्टेंस समझ आती है थ्रू मार्केट साइकोलॉजी, मोमेंटम एनालिसिस। तो मार्केट साइकोलॉजी इज नथिंग
मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं कि अगर आप एक ट्रेडर हो और आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपको ये समझ आ जाए कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मैं बोलता हूं ये बहुत आसान है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दिस इज समथिंग दैट इज इजी। अगेन फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट ट्रेडर दिस माइट बी अ डिफिकल्ट टॉपिक एज वेल, बट अगर तुम जैसे ही मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हो, it becomes easier to understand the direction of the market. But the most important thing is, again, logically सोचना, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसको ढूंढना, इसको पता करना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है मार्केट कब जाएगी। मार्केट में डायरेक्शन से पता होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है मार्केट वो डायरेक्शन देगी कब। मार्केट को अगर पॉजिटिव जाना है, आपका एनालिसिस कहता है मार्केट पॉजिटिव जाएगी, बट वो पॉजिटिव जाएगी कब, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? एंड फॉर दैट यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट साइकोलॉजी। पहले मैं बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स के बाद में बात करूंगा, फिर मैं आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, देन डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। गाइस क्या समझ आ रहा है? थोड़ा सा शायद एडवांस लगे, बट अगेन ऑल दोस पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिनको ऑप्शंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिनको ऑप्शन जिनकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, गाइस दिस इज द फर्स्ट सेशन, देयर विल बी मोर सेशंस। बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन ग्रीक पार्ट्स। अगेन मैं आप लोगों को पहले भी हमेशा बोलता था, जितने भी लोग कम्युनिटी का पार्ट है, जितने भी लोग हैं इस सेशन के अंदर, मैं आप सब लोगों को, आपको पता है मार्केट में बेसिक चीजें सब पढ़ाते हैं। बेसिक चीजें, प्राइस एक्शन हो गया, ये मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये सब सीखे जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन को भी लोग समझाते कैसे हैं? मार्केट बंद होने के बाद। बट अभी जब मार्केट लाइव है, उस टाइम पे ये समझाना कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये है डिफिकल्ट पार्ट। मैं आपको उसी के अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइव ऑप्शन चेन खोल के बैठा हूं, ऑप्शन चेन पे ही चीजें समझाऊंगा। साथ साथ मैंने इंप्लाइड वोलेटिलिटी, जिसको आईवी बोलते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस, उसके बारे में भी यहां पे बात करूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केट में किस तरीके से यू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या मूव दे सकती है। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ग्रीक्स फर्स्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। आई थिंक मोस्टली लोगों ने 4 सुने होते हैं, बट देयर आर टेक्निकली 5 टाइप्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक, जिनका मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ लिखता हूं। डेल्टा, गामा। गाइस एवरीवन इसको नोट करते हुए चलना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, नोट करते हुए चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ आएगा। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, प्लीज नोट इट डाउन। वेगा एंड रो। करण, करण बोल रहे सर मैंने ये पढ़ा है एनएसएम सर्टिफिकेट सीरीज 8 में, बट इसका यूज करना लाइव मार्केट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई मैं ऐसे, मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, अगर तुम्हें कोई चीज आती है और तुम उस चीज को यूज ही नहीं कर पा रहे लाइव मार्केट में, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ ट्रेडर इज, तुम्हें चीज की नॉलेज से ज्यादा उसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे सेशंस लाइव मार्केट में क्यों होते हैं? क्योंकि नॉलेज गेन करना इट्स नॉट डिफिकल्ट। अभी मैं आपको समझाऊंगा इन ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आपको यही नहीं पता कि इस डेल्टा को यूज करके मार्केट में कैसे पोजीशंस बनती हैं, गामा को यूज करके, थीटा, वेगा और रो को यूज करके कैसे मार्केट में तुम कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड्स को बेटर करोगे, अपनी नॉलेज को बेटर करोगे, अगेन उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, व्हाट एग्जैक्टली इज डेल्टा। अब ऑप्शन ग्रीक में सबसे पहला आता है डेल्टा। क्या होता है भाई? अब डेल्टा को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, सारे ऑप्शन ग्रीक्स को भी सिंपलर तरीके से बताऊंगा, इनकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी ये समझ लो पहले होते क्या है। तो डेल्टा इज बेसिकली, अगर इन सिंपलर सिंपलेस्ट लेमन लैंग्वेज बताऊं, तो डेल्टा का मतलब ये कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, तो निफ्टी का कोई स्ट्राइक प्राइस जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, वो कितना मूव करेगा। यानी इफ निफ्टी मूव्स फॉर एग्जांपल 400 पॉइंट्स, तो प्रीमियम में कितना मूव आ रहा है, ये आइडेंटिफाई करना। सुबह जब हमने ट्रेड ली थी, अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर मूव के साथ यहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव आया था। बट हमने जो निफ्टी के अंदर यहां ट्रेड प्लान करी थी, उसके अंदर 217 रुपए का प्रीमियम 450 रुपए गया है। यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये कितना मूव आया, 220 पॉइंट का। बट यहां पे मूव कितना आया, 600 पॉइंट का। तो ये डिफरेंस क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लेना, आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू नॉट अंडरस्टैंड दिस इंप्लीकेशन। डेल्टा अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूं, फिर इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो डेल्टा इज बेसिकली, अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रहा है, तो उस स्ट्राइक प्राइस, उस इंडेक्स, उस अंडरलाइंग एसेट का प्रीमियम कितने पॉइंट्स मूव कर रहा है, दैट इज व्हाट अ डेल्टा ग्रीक इज। क्या ये सबको क्लियर है एवरीवन? इन द चैट बॉक्स बताओ।
एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ, एवरीवन यस और नो? आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्लास है, बट इफ यू रियली वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी सी बोरिंग क्लास लगे, बट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको लिटरली सब कुछ दे सकते हैं दैट यू वांट इन योर लाइफ। बट फॉर दैट टू हैपन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इट। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियो जिसमें आपको बोलेंगे ये दो इंडिकेटर लगा लो तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैं तुम्हें आज लिख के गारंटी देता हूं, नहीं बनोगे। मार्केट में एक महीना प्रॉफिट करना, 2 दिन प्रॉफिट करना, 10 दिन प्रॉफिट करना, और इंडिविजुअली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना जो रिटर्न्स मार्केट से निकाल रहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ट्रेडर्स जो 8-10 दिन प्रॉफिट कर लेते हैं। बट क्या आप एक साल तक लगातार प्रॉफिट कर पा रहे हो? क्या आप इंडिपेंडेंटली अपने लैपटॉप फोन को यूज करके प्रॉफिट कर पा रहे हो? उस चीज पे जाने के लिए, उस चीज पे जाने के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट्स, जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, इट्स अ बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम YouTube की ये बेसिक प्राइस एक्शन की वीडियो देख के, ये बेसिक स्ट्रैटेजी जिसमें दो इंडिकेटर लगाने हैं, उनको यूज करके तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल। द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मार्केट। ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस। हम हमेशा बोलते हैं यही दो चीजें हैं। ऑर्डर फ्लो सिस्टम के ऊपर आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको उसकी कॉन्सेप्ट समझ आने स्टार्ट हो रहे होंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करना है, आई एम टीचिंग यू दैट। तो पहला हमने बात कर ली, क्या है? डेल्टा। डेल्टा समझ गए सब लोग? सर एक बार और बता दो डेल्टा। डेल्टा का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी 24,000 फॉर एग्जांपल 250 पे है। तो निफ्टी अगर 24,250 से 24,350 चला गया, और उस टाइम पे उसका जो एट द मनी प्रीमियम था 24,250 की कॉल, उसके अंदर कितना मूव आएगा इस 100 पॉइंट के मूव की वजह से? ये होता है, ये जो चेंज होता है, जो इसका रेशियो होता है, उसको बोलते हैं हम डेल्टा। कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर रहा है तो उसका अंडरलाइंग स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी कितना मूव करेगा, दैट इज द डेल्टा ऑफ दैट स्ट्राइक प्राइस। क्या ये चीज अब क्लियर है आपको हुफेजा? अभिषेक इतना इन डेप्थ जाऊंगा ना तो अभी बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। बट डोंट वरी, आई विल टॉक अबाउट इन फ्यूचर। अभी बहुत सारे बिगिनर्स हैं। बी एज आई वॉन्ट टू बी एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, एज अंडरस्टैंडेबल एज पॉसिबल, ताकि सब लोगों को समझ आए। ठीक है, आगे। डेल्टा के बाद हम बात करते हैं गामा की। अब गामा इज समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तेज मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग देता है। डेल्टा और गामा का कॉम्बिनेशन ही समथिंग जो आपको इस तरीके के बड़े मूव्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है इन द राइट स्ट्राइक प्राइस। तो गामा क्या होता है? गामा इज बेसिकली बेसिकली कि कितनी तेज एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा चेंज हो रहा है। कितनी तेज एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा चेंज हो रहा है व्हेन द अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग स्क्रिप्ट के अंदर मूव आ रहा है। यानी कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी में मूव आया, तो कितनी तेज एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा चेंज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं गामा। यानी जितना ज्यादा गामा बिल्डअप होता है एक स्ट्राइक प्राइस, इसको आसान भाषा में समझाओ, इसको इस तरीके से समझो कि एक मार्केट जब 100 पॉइंट मूव करती है पॉजिटिव, तो क्या होता है कि एक स्टॉक, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर फॉर एग्जांपल लेता हूं, निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया। 100 पॉइंट के मूव आने की वजह से जो एट द मनी प्रीमियम था उसमें 50 पॉइंट का मूव देखने को मिला। बट जब वो 50 पॉइंट का मूव दे चुकी है, वो जो एट द मनी प्रीमियम था अब वो इन द मनी होने लगा है, तो उसका डेल्टा इंक्रीज होने लगेगा। यानी अगले 100 पॉइंट जो होंगे उसमें शायद उसका 50 पॉइंट मूव ना आए, तब शायद 60 या 70 पॉइंट का मूव आए। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा इंक्रीज हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सिंपल इसको इस तरीके से समझो, जितना प्रीमियम में मूव आता जाता है, जितना डेल्टा बढ़ता जाता है, उतना ही ज्यादा फ्यूल डल रहा है उस प्रीमियम में, यानी उतनी ही तेज अब उस प्रीमियम में मूव आना स्टार्ट होगा। एंड दैट इज व्हाट गामा इज। यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, और फॉर एग्जाम्पल जो एट द मनी प्रीमियम था यहां पे 24,250 का, वो 24,250 के प्रीमियम में 100 रुपए से 150 रुपए तक का मूव आ गया, तो अगले जो 100 पॉइंट आएंगे, वो डेल्टा चेंज जो इस 100 पॉइंट की वजह से आया, उसकी वजह से हो सकता है जो पहले 100 पॉइंट पे 50 पॉइंट का मूव था, इस बार शायद 60 पॉइंट का मूव हो, शायद 70 पॉइंट का मूव। तो गामा इज बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग होना कि एक अंडरलाइंग एसेट जब मूव कर रहा है तो उसके डेल्टा में कितनी तेज चेंज आ रहा है व्हेन इट्स मूविंग। दिस इज व्हाट गामा इज। क्या ये क्लियर है?
थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को बोलता हूं प्रॉफिटेबल बनना है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली क्लास है इसीलिए मुश्किल लग रहा है, अगर 2-3 क्लासेस लोगे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नॉट दैट डिफिकल्ट। क्या ये सबको क्लियर है? अब बताओ गामा, एवरीवन। गाइस इतने स्लो रिप्लाई करोगे तो मैं तो सिर्फ ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ा पाऊंगा आज। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। कम नहीं करेगा अंकिता, ज्यादा करेगा अगर वो इन द मनी हो रहा है तो। लक्ष्य कैन प्लीज एक्सप्लेन अगेन ब्रीफ। ओके, हम बात कर रहे थे गामा प्रीमियम की, गामा ग्रीक की। अब गामा बेसिकली क्या हो रहा है, इसको इस तरीके से समझो, यह है बिल्डअप, यह है बिल्डअप एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर। इसको इस तरीके से समझो कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल पॉजिटिव मूव कर रही है, निफ्टी ने 100 पॉइंट का मूव दिया, तो इस जो इनिशियल 100 पॉइंट का मूव था उसके अंदर कोई स्ट्राइक प्राइस ने कितना मूव दिया। फॉर एग्जांपल इस 100 पॉइंट के मूव में उस स्ट्राइक प्राइस ने दिया 50 पॉइंट का मूव, तो उसके अंदर इस 50 पॉइंट के मूव देने के बाद जब मार्केट में 50 पॉइंट का मूव आया, उसका जो भी डेल्टा चेंज हुआ होगा वो कितनी तेज चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं हम गामा। अब वो जितनी ज्यादा तेज चेंज होगा उतना ज्यादा हमें आइडिया लगेगा कि अगले 100 पॉइंट्स का जो मूव अगर आएगा तो उसके अंदर उस प्रीमियम के जो डेल्टा चेंज हुआ है उससे अगली बार कितना पॉइंट्स मिलेंगे। यानी इनिशियल मूव में अगर 50 पॉइंट मिले और उसका डेल्टा इंक्रीज हो गया, उसके अंदर इतना पॉइंट मूव आ गया, वो प्रीमियम इतना मनी जा चुका है, तो शायद अगली बार 60 पॉइंट का मूव है या 70 पॉइंट का मूव है। क्या आप क्लियर है? बताओ। बहुत सिंपल, इसको ये समझो कि आग लगी मार्केट में, फॉर एग्जांपल मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आया, तो 100 पॉइंट के अंदर जिस इंटेंसिटी से वो आग चल रही थी, जिस इंटेंसिटी से वो आग जल रही थी वो डेल्टा है। बट वो 100 पॉइंट मूव, वो आग बड़ी होने की वजह से उसमें जो नया इंटेंसिटी आई, जो आग के अंदर और हमने फ्यूल डाल दिया, कि उस आग में जो हमने 100 पॉइंट का मूव आया है उसमें जो आप फ्यूल डाल दिया, वो फ्यूल कितनी, वो फ्यूल डालना ही इस गामा, कि अब अगले तेबारी में कितनी तेज आग बढ़ेगी। सर ये कैसे पता चलेगा 100 पॉइंट का मूव आएगा? ये इन सब अंडरस्टैंडिंग के बाद पता चलेगा, जब बेसिक चीज समझ लोगे तब समझ आएगा। समझ आ गया सबको? यस। टिकेंद्र बिल्कुल, 100 पॉइंट पॉजिटिव गया, आईटीएम हो गया, 100 पॉइंट वापस ऊपर चली गई तो फिर एट द मनी हो गया। और इसी टाइम पे टिकेंद्र हमारा थर्ड ऑप्शन ग्रीक आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं थीटा, जो ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। देखो, एक सिंपल चीज समझो, एक ऑप्शन बायर जो है उसके लिए डेल्टा एंड गामा, ये दो चीजें हैं जो उनके सबसे बड़े दोस्त हैं एक ऑप्शन बायर के। वहीं एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त है थीटा, जो हमारा थर्ड ग्रीक है, जिसको हम थीटा डीके भी कहते हैं। यस। तो लेट्स टॉक अबाउट पहले दो ऑप्शन ग्रीक्स। क्लियर है गाइस? ये तो ऐसे बहुत टाइम लगा दोगे आप लोग, आधे घंटे में अभी तो हम दो ही स्ट्राइक प्रेस कर पाए। जल्दी जल्दी बताओ गाइस, रिप्लाई जल्दी करो, मेरे को एक लंबी क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट रिप्लाई जल्दी करो। अभी समझाऊंगा सचिन, डोंट वरी, अभी समझाऊंगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन ग्रीक, जिसको हम बोलते हैं थीटा, या जिसको हम और इजी लैंग्वेज में बोलते हैं थीटा डीके। थीटा डीके का मतलब बहुत आसान है, मैं थीटा डीके का मतलब बहुत इजीली समझाता हूं, बिकॉज अगेन आई एम एन ऑप्शन राइटर। एक इसको इस तरीके से समझो कि एक एप्पल है, एवरीवन ध्यान से सुनना, एक एप्पल है। आज वो मैंने एप्पल पेड़ से जस्ट तोड़ा, तो कितने दिनों तक वो एप्पल खराब हो जाएगा? कितने दिनों तक वो एप्पल खराब हो जाएगा? शायद 10 दिन में, शायद 15 दिन में। एग्जैक्टली करण, परफेक्ट। तो ये 15 दिन में जो एप्पल खराब हो रहा है, ये 15 दिन बाद क्या है? इस एप्पल की एक्सपायरी। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में होता है उसकी एक एक्सपायरी होती है, और जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट अपने एक्सपायरी के पास आता जाता है वो अपनी कुछ वैल्यू लूज करता है। यानी वो एप्पल अगर स्टार्टिंग में एक एप्पल 10 रुपए का था, तो जैसे जैसे वो अपने डीके, अपने सड़ने के पास आता जाएगा, ये 10 रुपए से इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। यानी शायद एक फ्रेश एप्पल की वैल्यू 10 थी, बट जिस दिन उसकी एक्सपायरी हो रही है, जिस दिन उसकी वैल्यू खत्म हो गई, जिस दिन वो पूरा खराब हो गया, उस दिन उसकी वैल्यू कितनी होगी?
जीरो. एंड दिस इज व्हाट डीके इज. दिस इज व्हाट थीटा ग्रीक इज. क्या ये समझ आया? सबसे इजी टू अंडरस्टैंड ये है. तो कोई भी अंडरलाइंग एसेट. परफेक्ट निसार. निसार, आई वॉज वेटिंग फॉर यू. मैं अभी स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि इज निसार इन द सेशन. निसार रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत दिन से. एंड आई वॉज मैंने चेक करा तब आप नहीं थे, बट इट्स गुड दैट यू आर हियर. बहुत अच्छा एग्जांपल. आइस क्यूब. जब तक आइस क्यूब पूरी शेप में है उसकी वैल्यू ज्यादा है. जैसे जैसे धीरे धीरे वो मेल्ट होती जाएगी वहां पे वो अपनी वैल्यू खो देगी. एंड दिस इज व्हाट थीटा ग्रीक इज. यानी ऑप्शन ग्रीक जो तीसरा हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट थीटा डीके इज. क्या अब ये क्लियर है सबको? बताओ. थर्ड ऑप्शन ग्रीक क्लियर है? एवरीवन. देखो फिर स्लो रिप्लाई कर रहे हो. फिर हम ज्यादा चीजें नहीं कवर कर पाएंगे गाइस. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. ठीक है. तीन ग्रीक्स के ऊपर बात कर ली. पहला डेल्टा, दूसरा गामा. अभिषेक अगेन मैं पहले बेसिक एक्सप्लेनेशन तो दे दूं. मैं लाइव आप लोगों को ये ऑप्शन ग्रीक यहां पे अगर मैं आपके साथ ऑप्शन चेन खोल दूंगा तो आपको घंटा भी समझ नहीं आएगा. पहले मुझे बेसिक मैट्रिक्स तो समझाने दो. मैं लाइव मार्केट में बैठा ही क्यों? आपके सामने ऑप्शन चेन खोल के बैठा हूं. आईवी का वो खोल के बैठा हूं. आईवी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सोचना होगा. हिस्टोरिकल आईवी पता है किसी को? हिस्टोरिकल वैल्यू आईवी के अलावा हिस्टोरिकल वैल्यू होती है जिसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं. मैं बहुत सारी चीजें कवर करने को सोच गया हूं, बट इतने स्लो रिस्पॉन्स में तो भाई एक दिन में कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे. बताओ सबको क्लियर है? परफेक्ट. अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वेगा. वेगा क्या होता है? लोगों ने डेल्टा भी सुना होता है, गामा भी सुना होता है, थीटा भी सुना होता है, बट वेगा और रो ये दो ऐसे ग्रीक्स हैं जिसके बारे में लोगों को मोस्टली को नॉलेज नहीं होती. यस, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड गौरव. वेगा क्या होता है? वेगा इज बेसिकली कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की. अगर मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की, तो मेरा पैर सो. अगर मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की, तो निफ्टी के बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स में आईवी चेंज. पहले मैं आईवी समझाता हूं. इसके लिए वेगा के लिए आईवी समझाना पड़ेगा पहले. ठीक है. पहले आईवी का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज आईवी, जिसको बोला जाता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी. इंप्लाइड वोलेटिलिटी को इन बेसिक टर्म्स. नो वरीज गौरव, नो वरीज. इंप्लाइड वोलेटिलिटी को, नो वरीज, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड, यू कैन वॉच इट लेटर गौरव, डोंट वरी. इंप्लाइड वोलेटिलिटी को बेसिक तरीके से ये समझ लो. इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट कि एक प्रीमियम के अंदर कितना मूव आ सकता है, वो कितना वॉलेटाइल है. यानी एक हाई आईवी इंडिकेट कि मार्केट में बहुत तेज वॉलेटिलिटी है, बहुत तेज मूव आ सकता है. एक लो आईवी मींस मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है, बहुत स्लो मूव्स आएंगे. अब इसके लिए सबको दिक्कत होती है कि यार किस स्टैंडर्ड से. मेरे को लगता है आईवी के बारे में लोगों को बहुत सारे को नॉलेज होती है, बट वो ये नहीं समझ पाते कि आईवी का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि कितने से कम होगा, कितने एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है. जिससे कम होगा तो लो आईवी है, किससे ऊपर होगा तो हाई आईवी है. इसी के लिए बोला जाता है एचबी, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री वैल्यू ऑफ एन आईवी. यानी इसको इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है. दिस इज तो थोड़ा सा डीप फाइनेंस में हो जाता है, बट इसको हिस्ट्री वैल्यू मतलब हिस्ट्री वैल्यू ऑफ आईवी मतलब लास्ट के एक साल में क्या रहा है आईवी परसेंटेज, आईवी परसेंटाइल की मार्केट में कितने बड़े मूव्स आए हैं, कि आईवी कितना लो गया है, 10 तक गया है फॉर एग्जांपल, और कितना हाई गया है फॉर एग्जांपल 60 तक गया है आईवी. तो इसी हिस्टोरिकल वैल्यू के एवरेज को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी आईवी लो है या हाई. बट इसको मैं सिंपल रखने के लिए फॉर बिगिनर्स मैं बोलता हूं आईवी बिलो 17 और 16, 17 और 18, इसको 17 स्टैंडर्ड मान लो. 17 के नीचे की आईवी इज कंसिडर्ड एज ओकेश आईवी, और अगर वो 13 के नीचे चला गया तो वो मान लो लो आईवी है. मतलब ज्यादा आईवी नहीं है. बट अगेन इसमें हमें पुराना डेटा देखना पड़ेगा. देयर माइट बी अ सिचुएशन जब एक साल का जो एचवी हो, हिस्टोरिकल वैल्यू है, वो 15 हो, तो 15 के सिचुएशन में 13 की भी आईवी हाई है. मैं एक बेसिक टर्म बता रहा हूं, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं. अगर मैं इसको स्टैंडर्ड लेके चलूं अभी की मार्केट सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं 14-15 का आईवी भी इज हाई.
अगर मैं अभी की हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से बात करूं, 14-15 का आईवी भी इज कंसिडर्ड एज गुड इंप्लाइड वोलेटिलिटी, मार्केट में बड़े मूव्स आ सकते हैं। बट यहां पे अभी सिंपल चीज ये समझने की जरूरत है, आईवी है क्या। इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज लिटरली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जो आपको मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर आपको इंप्लाइड वोलेटिलिटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो दैट इज समथिंग दैट विल गिव यू अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। जब आप ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आईवी और मार्केट डेप्थ और लास्ट वॉल्यूम एग्रेशन को कंबाइन करके अपना एनालिसिस करते हो, आपको समझ आता है कि मार्केट में किस तरीके का मूव आ सकता है, कहां लिक्विडिटी स्वीप हो सकते हैं, कहां पे मोमेंटम स्वीप्स हो सकते हैं। अभी के लिए बिल्कुल बेसिक रखता हुआ क्लास को, बिल्कुल लेमैन, ताकि बिगिनर्स बहुत सारे हैं उनको समझ आए। आईवी का मतलब सिंपल ये समझ लो, इंप्लाइड वोलेटिलिटी का, कि मार्केट वोलेटाइल है, वो स्ट्राइक प्राइस में कितने बड़े मूव्स आ सकते हैं। एज सिंपल एज दैट अभी के लिए। ठीक है, क्या आईवी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है। मैंने आप लोगों के लिए आज सोचा था मैं आईवी चार्ट खोल के भी बैठा था कि आपको हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से, सब चीजों के हिसाब से सब कुछ समझाऊंगा। बट यहां पे मुझे लगता है कि जिस स्पीड में ये क्लास चल रही है बहुत मुश्किल होने वाला है ये। मैंने ऑप्शन चेन भी खोल रखी है। अगर हम देखेंगे मार्केट में करंट जो प्राइस वो चल रहा है एट द मिनट 24, ये अपडेट नहीं हुआ है, 24,750 होगा प्रोबेबली इसको। यस, 24,750। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, क्या आप सब लोगों को अब दिख रहा है? सब लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है? अगर हम देखें, दिस इज द आईवी सेक्शन, दिस इज द आईवी सेक्शन। क्या सब लोगों को विजिबल है ये या नहीं? मैंने जो आप लोगों के लिए यहां पे वो खोल रखा है, ऑप्शन चेन पूरी। अरे क्या हो गया, हैंग क्यों हो रहा है? अच्छा, सिलेक्ट हो गया, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो यहां पे जो ये टर्म्स लिखी हुई है पॉइंट्स में, ये है हमारा आईवी। अगर हम यहां देखेंगे, ये है हमारा आईवी। क्या आप चीज एक नोटिस कर पा रहे हो? मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताता हूं जो शायद अगर किसी ने भी पहले आईवी के बारे में पढ़ा होगा या ऑप्शन चेन के बारे में पढ़ा होगा, वो शायद उनको नहीं पता हो। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। शायद पता भी हो, शायद ना भी पता हो। आप देख रहे हो, इवन दो मार्केट में इतनी पॉजिटिव मूव आया है, बट यहां पे जो हमारी कॉल साइड आई हुई है एट द मनी के आसपास, यहाँ जो ओटीएम में है वो 11 के आसपास है, एवरेज 11 मान लो। बट यहाँ पे जो पुट साइड की है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा आईवी हाई क्यों है? इसके दो बड़े रीजंस। एक तो मार्केट इतना बड़ा मूव आ चुका है, तो कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि और मूव आ सकता है, तो यहां से एक फॉल की एक्सपेक्टेशंस है, इसीलिए पुट साइड आईवी हाई है। दूसरा बड़ा रीजन जो आपको शायद नहीं पता होगा, वो ये है कि यूजुअली पुट साइड आईवी हाई ही रहती है। दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, दिस इज एक्चुअली पॉसिबल कि यूजुअली पुट साइड आईवी हाई रहती है। कोई मुझे बताना चाहेगा क्यों? अगर किसी को पता है तो इन द चैट बॉक्स, और नहीं पता तो लिखो नो। क्यों पुट साइड यूजुअली आईवी? आपको यूट्यूब पे हजारों लोग ऐसे दिखेंगे जो बोलेंगे भाई इन चार का कैलकुलेशन, यहाँ चार जो आउट ओटीएम है ना, उनको प्लस कर लो, उन चार को पांच को प्लस कर लो और यहाँ पांच को प्लस कर लो, जिसका ज्यादा आएगा उस साइड मार्केट जा सकती है। मैं बोल रहा हूं भाई, पुट का मोस्टली टाइम ज्यादा आएगा, पुट का मोस्टली साइड ज्यादा आएगा। क्यों? पुट का मोस्टली साइड ज्यादा इसीलिए आएगा बिकॉज मार्केट में पुट साइड आईवी यूजुअली आया रहता है बिकॉज ऑफ कॉल राइटिंग। नहीं, वाई, व्हाट इज द फॉर्मूला, बताता हूं, डोंट वरी। कारण पुट साइड इसलिए होता है क्योंकि फॉल तेज होता है, समवेयर राइट समवेयर नहीं। सेलर स्ट्रांग होते हैं, समवेयर राइट समवेयर नहीं। मैं वो नहीं सुनना पा रहा जो मैं बेसिकली, अगेन द मेन लॉजिक, पुट साइड आईवी इसीलिए हमेशा हाई रहता है। पुट साइड, ये आपको मैं बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा। दिस इज अबाउट मार्केट साइकोलॉजी, जो मैं बोल रहा था, लोगों को मार्केट साइकोलॉजी नहीं पता, मार्केट को ऊपर रहना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, पुट साइड आईवी इज यूजुअली हायर। क्यों? क्योंकि अभी सर्टेन मार्केट खुली हुई है। मुझे बताओ, अभी मार्केट ओपन है, अभी इस टाइम पे मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज आ जाए जो मार्केट को 2% मूव दे दे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मार्केट में सडनली कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ जाए और मार्केट 1% फॉल कर जाए। किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? नेगेटिव, ऑब्वियसली। और मैं बता रहा हूं आईवी क्यों पुट साइड आई रहती है, इसका अंडरस्टैंडिंग समझना। मैं हमेशा एक बात बताता हूं, ओवरऑल हर एक इंडिविजुअल, अगर वो नेगेटिव ट्रेडर भी है या किसी भी टाइप का ट्रेडर है, मार्केट आज से 5 साल बाद पॉजिटिव होगी यहां से या नेगेटिव होगी? मोस्टली केस में पॉजिटिव। और हम सब एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर, हम यही तो चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए 5 साल बाद भी मार्केट पॉजिटिव रहे। यस और नो?
तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बेसिक फंडा है यार, हमें पॉजिटिव अच्छा लगता है, नेगेटिव बुरा लगता है। एंड दैट इज वाई अगर मार्केट गिरती है तो मोस्टली लोग पैनिक करते हैं, और वो पैनिक की वजह से, वो पैनिक सिचुएशन जो गिरती हुई मार्केट में बनती है, जो पैनिक सिचुएशन बनती है, उसी की वजह से यूजुअली आईवी पुट साइड हाई रहता है, और इसीलिए नेगेटिव मार्केट बहुत तेज आती है नीचे। आप लोगों ने ये सब मेरे मुंह से भी और बहुत बार सुना होगा कि नेगेटिव मार्केट बहुत तेज आती है। आती क्यों है? क्योंकि नेगेटिव साइड आईवी हाई रहता है, बहुत तेज स्पाइक्स आते हैं। तो सिंपल सीधी चीज, बहुत ही बेवकूफ चीज मुझे लगती है, यूट्यूब पे लोग, मैं बता रहा हूं लिटरली, मैं नाम नहीं लूंगा, देर आर सम वेरी गुड पीपल, वेरी गुड ट्रेडर्स, जो अपने ऑप्शन चेन के जो टूल्स हैं उनको बेच रहे हैं सिर्फ ये बोल के कि ये देखो यहाँ पे पुट साइड का आईवी हाई है, यहाँ पे कॉल साइड का आईवी लो है, इन पांच को प्लस कर दो, इन पांच को प्लस कर दो, जिस भी साइड ज्यादा आएगा उस साइड ट्रेड बना लो। भाई ये कैसी बेवकूफी है? सिंपल। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सचिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, कि जो ओटीएम 5 आईवी हैं उनका, उनको सबको ऐड करो और जिस भी साइड आईवी ज्यादा हो उस साइड ट्रेड बना लो। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं ये चीज कभी भी मत करना। क्यों? क्योंकि आईवी में देर इज मतलब ऑलवेज दिस प्रोबेबिलिटी कि पुट साइड आईवी ज्यादा ही रहता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज आने की सिचुएशन हमेशा ज्यादा है। इस टाइम पे बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कि यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 15, 14, 15 चल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि मार्केट बहुत मूव दे चुकी है, मार्केट बहुत मूव ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी है। तो यहां पे ये लोग की, ये सोचना कि हाँ मार्केट ऑलमोस्ट 24,250 से 24,750, 500 पॉइंट निफ्टी में मूव आ चुका है यार, 500 पॉइंट का निफ्टी में मूव। अब ये सोचना कि यहां से 500 पॉइंट का और मूव आएगा, इट्स डिफिकल्ट। दिस इज वेरी नॉर्मल। तो इसीलिए यूजुअली पुट साइड का इस टाइम पे डिफरेंस ज्यादा है, बट मोस्टली केसेस में पुट साइड ज्यादा ही मिलेगा। अभी ये बताओ आईवी क्लियर है क्या? इंप्लाइड वोलेटिलिटी सबको क्लियर है क्या? बेसिकली कितना वोलेटाइल होगा एक प्रीमियम, इसका अंडरस्टैंडिंग, इसका एक नंबर देने को, एक जो नंबर हमें बताता है कि इसमें कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है, दैट इज व्हाट आईवी इज। गाइस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई कैन ओनली सी 47 पीपल इन द सेशन। तो मानो या मत मानो, दिस इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अगर आपको इंडिपेंडेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। 100% निसार, 100% होता है। निसार ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या इंडिया विक्स और इंप्लाइड वोलेटिलिटी लिखना चाह रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू लिखना चाह रहे हो? इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया जो एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर इन द मनी जाने पे उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। आप ये वो लिख रहे थे क्या निसार, इंप्लाइड वोलेटिलिटी? क्योंकि दोनों के अलग अलग है आंसर्स। इंप्लाइड वोलेटिलिटी तो आईवी का इंडिया विक्स से तो बहुत बड़ा रोल है। इंडिया विक्स क्या बताता है? मार्केट कितना वोलेटाइल होने वाली है। आईवी बताता है वो स्ट्राइक प्राइस कितना वोलेटाइल होने वाला है। तो देयर इज अ वेरी बिग रिलेशन बिटवीन इट, बट आई एम नॉट गोना गो इन डेप्थ ऑफ दैट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय चलते हैं। अभी हमारी क्लास 1 चल रही है, क्लास 2, 3, 4, 5, 8, 10 पे बिल्कुल खतरनाक हम एनालिसिस पे आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है? मॉर्निंग में मूव मिला तभी आईवी स्पाइक स्पॉट हुआ था, ऑब्वियसली। यहां पे मैं बताता हूं, सुबह मैं आपको बताता हूं एक बहुत बड़ा मेजर रीजन, आई डोंट नो अब वो अभी भी होगा कि नहीं। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे ना, तो ऑप्शन चेन में 24,900 की थी शायद वो, हाँ 24,900 की वो थी उसमें अंदर। अब ये तो पूरा चेंज हो गया अब। सुबह अगर आप देखते हो, अब तो देखो ये एवरेज हो गया बहुत, यहाँ पे पुट साइड पोजीशन बहुत बन गई। बट अगर आप सुबह जब हमने ट्रेड ली थी ना, वहां का आप देख नहीं सकते। उस टाइम पे जो ओआई चेंज था ना, इट वॉज समवेयर अराउंड -10,000। जब ये मूव आ रहा था ना निफ्टी के अंदर, जब निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड प्लान करी, तो 24,900 जो यहाँ 24,000, 25,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के बहुत पास था, यहां पे सब में चेंज और ओआई माइनस में जा रहा था। दिस वाज वन ऑफ द इंडिकेशंस कि मार्केट में पॉजिटिव मूव आएगा। बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग चल रही थी पुट साइड। जितने भी ऑप्शन सेलर्स ने, ऑप्शन राइटर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बना के रखी हुई होंगी, या फिर जितने भी लोगों ने यहाँ पे पोजीशन पुट साइड से हट रही थी। क्यों? क्योंकि एक सिंपल चीज, मार्केट में तगड़ा पुट मूव आ गया था, और कहीं ना कहीं जब मार्केट ने हॉल्ट करा और एक स्पाइक करना स्टार्ट करा, बहुत तगड़ा नेगेटिव यहाँ पे वो दिख रहा था, चेंज इन हुआ है। बट नॉट गोना गेट इन डेप्थ ऑफ दैट। ये चीज सुबह स्पॉट करी थी ऑप्शन चेन में भी इसीलिए इतना अच्छा मूव। अगर आप लोगों को याद हो, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सिर्फ कितने 30 सेकेंड्स में मूव आया था गाइस, पहले 50 पॉइंट्स प्रीमियम में। 30 सेकंड में, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? शायद 30 सेकंड के अंदर 50 पॉइंट कैप्चर हो गए थे, 30 सेकंड के अंदर। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू। इसके अंदर मेन 3 चीजों का रोल था सुबह। वॉल्यूम एग्रेशन, वॉल्यूम में जो स्पाइक दिख रहा था स्ट्राइक प्राइस में 24,200 की। सेकंड गामा, जो हमने स्पॉट किया था। थर्ड ये अनवाइंडिंग। नहीं नहीं नेसा, डोंट वरी। अभी देखो, जब अभी हम ना, पहले हम क्या समझ रहे हैं, एक एक
मैं बताता हूं किस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे। पहले हम बेसिक मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बेसिक चीजें, ताकि सारी चीजों की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद हम जाएंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द ट्रेड, यानी एक ट्रेड में लेते हुए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ऑप्शन चेन में देखने हैं। और थर्ड हम जाएंगे स्टेप्स, कि किस तरीके से हमें एक एक करके सब चीजें चेक करनी है ताकि हम ये कर पाए। प्लस वी आर बिल्डिंग अ एआई मॉडल, मतलब मैं अभी बता रहा हूं, कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं। वी आर बिल्डिंग अ एआई मॉडल कम्युनिटी के लिए, जिसमें ऑप्शन का पूरा ये जो डेटा मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है कि क्या क्या चीजें किस तरीके से वो करती है, हम उस एआई मॉडल को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो ये सारी चीजें देख पाए, फैक्टर दे पाए, एंड वो आपको एग्जैक्ट लेवल्स बता दे जहां से मार्केट मूव कर सकती है। दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ, बट इट इज समथिंग दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ कैपिटल एज वेल। बहुत तगड़ा कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, इट्स गोना बी एब्सोल्युटली फ्री। बहुत तगड़ा एआई मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगेन आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड टेक बैकग्राउंड। अगर कोई कम्युनिटी में है एआई मॉडल स्पेशलिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट या समथिंग लाइक दैट, तो मेरे को मैसेज करना है यार प्लीज। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि यहां पे हमें किन चीज का ध्यान रखना है। अभी हमने बेसिक बात करी है, ऑप्शन ग्रीक्स भी देखो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो हमने अभी चार ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर बात कर दी है, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। लास्ट रह गया हमारा रो। अच्छा, वेगा हमने कवर नहीं करा था बिकॉज हम आईवी के बारे में बात कर रहे थे, हमारा वेगा कवर नहीं हुआ था, राइट? सौरभ, डेटा साइंटिस्ट इज योर। सौरभ, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एक बार, ठीक है? तो वेगा क्या होता है, आप सिंपल समझो। एक अंडरलाइंग एसेट के आईवी चेंज होने से उसके ऑप्शन के प्राइस या स्ट्राइक प्राइस के प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं वेगा। दोबारा से सुनो, अगर एक अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी फॉर एग्जांपल, निफ्टी के अंदर जो भी आईवी चेंजेस आ रहे हैं, इंप्लाइड वोलेटिलिटी चेंजेस इन अ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल, वो आईवी चेंजेस की वजह से उसके ऑप्शन प्राइस में फ्लक्चुएशन किस तरीके से हो रही है, इसके अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं वेगा। अगेन वेगा इज समथिंग जो मैं नहीं सजेस्ट करता लोगों को देखना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब वेगा थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है। वेगा थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन। बट अगेन वेगा इज सिंपली समथिंग कि आप जो भी अंडरलाइंग एसेट, जैसे निफ्टी को अगर हम ट्रैक करें, तो निफ्टी के अंदर जो किसी स्ट्राइक प्राइस में आईवी चेंज होने की वजह से उसके ऑप्शन प्राइस में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज व्हाट वेगा इज। क्या ये अभी क्लियर है? अभी बहुत बेसिक समझा रहा हूं, तो जितना बता रहा हूं आई एम गोना कंटिन्यू ऑन दिस। अगेन ये लूप बनेगा, चिंता मत करो, बट अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स एक बार बताओ फटाफट से, एवरीवन। हाँ जी। हाँ, आई विल डू दैट अभी, राइट नाउ आई एम इन सेशन। ओके, ओके, परफेक्ट गाइस, मजा आ रहा है। आई नो दिस इज अ मच अवेटेड क्लास, मैं स्टार्ट कर चुके हैं, मजा आएगा बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुझे लगता है इनिशियली, क्योंकि देखो जब मैं ये चीजें पढ़ रहा था तब तो मेरी सीएफए की तैयारी थी, मैं तो इसको इस तरीके से भी नहीं बुक में पढ़ रहा था, तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट अंकिता, कौन से टॉपिक को, कौन से पॉइंट को एक बार बताओ, कौन से पॉइंट को आप पूछ रहे हो? बट अगेन मैं आप लोगों के लिए एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल बता रहा हूँ, स्लो चलेंगे बट एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, मैं लिटरली तुम्हें गारंटी दे रहा हूं दोबारा, ये कि अगर तुमने ऑप्शन चेन के एक एक की मेट्रिक को समझ लिया, मैं तुम्हें लिटरल गारंटी दे सकता हूं, तुम मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव्स को इजीली कैप्चर कर पाओगे। तुम बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बार दिखाऊं, अभी अभी 550 था ना नेगेटिव, बस वो और शायद चेंज हो गया होगा। ये 510 है ना, देखो शायद ये अभी दोबारा चेंज हो गया होगा, अभी कम हो गया होगा, और 510 से कम हो गया होगा, माइनस से और कम हो गया, ये लो जी। देखो गाइस, क्या हुआ, पॉजिटिव में आ गया 11, यानी पुट साइड पोजीशन दबा के बन रही है, दबा के। यहां पे पुट साइड लोगों को बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, एक फॉल आ सकता है, बट उस फॉल को एक बेसिक टर्म्स में बताऊं हम कैसे एंटिसिपेट करेंगे, बताऊं? इसके अंदर हम वॉल्यूम एग्रेशन को, जब भी मार्केट में ऐसा कुछ दिखने लगता है, तो यूजुअली मार्केट क्या करती है, पहले ये जो यहाँ फ्रेश पोजीशंस बन रही है, लोगों को इनको करती है ट्रैप। तभी आपने देखा है ट्रेंडी मार्केट पॉजिटिव जाती ही चली जाती है, क्योंकि लोग टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं टॉप मत पकड़ो ना, मैं सिंपल हमेशा क्या बोलता हूं, टॉप या बॉटम मत पकड़ो।
यहां से मार्केट फॉल करेगी तो दिखने लगेगा, वो दिखेगा। अगर इस मार्केट को यहां से वापस इसी लेवल पे आना है, 500 पॉइंट का मूव करना है, तो 500 पॉइंट कैप्चर करना जरूरी नहीं है, इस पूरे के बीच में 200 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए तो दैट इज मोर देन इनफ। तो लेट इट फॉल ना। व्हाई डू यू वांट टू कैप्चर द टॉप और द बॉटम ऑफ अ ट्रेड? बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू दैट, ट्रस्ट मी, एसएल जाएंगे मल्टीपल। दैट इज समथिंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। सर पुट साइड पोजीशन बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना? देखो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम पुट साइड पोजीशन बन रही है, इसको लेके दिमाग में दो चीज आती है कि अगर मार्केट ट्रैप कर रही है तो ऊपर जाएगी, और अगर इतनी पोजीशन नेगेटिव बन रही है, एग्रेशन दिख रहा है, तो नीचे आएगी। बट यहाँ पे बात ये समझो ना, यहाँ पे भी तो देखना पड़ेगा। अब ये देखो, ये पॉजिटिव था पहले, पर कॉल साइड बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग हो रही है अब। यहाँ पे ओआई, चेंज इन ओआई -10,000 हो चुका है। 10,000, 10,090 पोजीशन अभी स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट हो गई है। बट अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी बिल्कुल मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। इसको मैं कभी भी बोलता हूं, कभी भी ये मत सोचो कि मार्केट में इतनी यहां पुट पोजीशंस बनने लग गई हैं, यहां पे कॉल में इतनी अनवाइंडिंग हो रही है तो मार्केट नीचे आ जाएगी। मार्केट विल टेल यू, मार्केट जब गिरना स्टार्ट होगी, ट्रैप करना स्टार्ट होगी, उस टाइम पे तुम्हें एंट्री बनानी है। बिल्कुल हो सकता है, एग्जैक्टली पूजा, 100%। पूजा ने बहुत अच्छी चीज बोली, अगेन दैट इज अगेन सिमिलर थिंग, कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है बहुत तगड़ी। इस 24,900 की उसमें बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी। अभी के लिए मैं अगेन, मुझे पता है आप लोगों का बहुत मन है कि फटाफट से पता चल जाए, ओआई देख के, आईवी देख के कैसे मार्केट का ट्रेंड समझ आता है। बट मैं बोल रहा हूं, पहले दिन में नहीं सीखोगे। दिस इज समथिंग दैट यू डू स्टेप बाय स्टेप। मैं एक ही दिन में इतनी इंफॉर्मेशन फीड करवा दूंगा तो सचमुच सब कुछ भूल जाओगे, बहुत हैवी हो जाएगी फिर क्लास। ठीक है, और बात कर लेते हैं गाइस, अभी तक चारों वो क्लियर है सबको? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। सर पुट राइटिंग बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। यस शिवम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। बट अगेन मैं तुम्हें यही चीज तो बता रहा हूं, सुनो ना मेरी बात सुनो। यहां पे तुम मेरी एक बहुत सिंपल बात को समझना, मार्केट में पुट राइटिंग बढ़ रही है तो मार्केट ऊपर जाए, आप ये एंटिसिपेट पहले नहीं मान सकते। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट में चेंजेस के बाद तुम अभी ट्रैक रख रहे हो, यहां पे ट्रैक रख रहे हो, बट अगेन इस टाइम पे मार्केट में हम क्या वेट करेंगे कि भाई मार्केट थोड़ा फॉल दे, पैनिक करवाए। इस फॉल के बाद मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से तुम अपनी ट्रेड प्लान करोगे। उस टाइम पे आईवी को देख के, उस टाइम पे चेंज इन ओआई को देख के, जो स्ट्राइक प्राइस तुम सेलेक्ट कर रहे हो उसका गामा देख के, डेल्टा देख के, उसका मार्केट डेप्थ देख के, वॉल्यूम एग्रेशन देख के, दीज आर द स्टेप्स दैट यू डू। हाँ हाँ शिवम, नो वरीज यार, नो वरीज, परफेक्ट। ओके अंकिता, डोंट वरी। अंकिता बोल रहे हैं वेगा वाला एक और बार एक्सप्लेन करो। तो देखो बहुत सिंपल, वेगा में इतना वो मत जाओ, वेगा इज समथिंग जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूजुअली लोगों के लिए। बट वेगा इज बेसिकली कि अगर एक अंडरलाइंग एसेट, जैसे अभी जो अंडरलाइंग एसेट वो क्या है, निफ्टी। अगर निफ्टी के अंदर, निफ्टी के फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव में, अगेन मैं बहुत ही बेसिक्स उसमें बता रहा हूं, अगर निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में एक फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं 24,750 के में जो प्रीमियम है, उसमें आईवी चेंज होने की वजह से उसके जो ऑप्शन प्राइस है उसमें किस तरीके का चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड वेगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, वेगा में इतना डेप्थ मत जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है वेगा, और मोस्टली केसेस में मैं प्रेफर करता हूं ना मत यूज करो। जो तीन चीजें हमें देखनी होती है सबसे ज्यादा, वो डेल्टा, गामा, थीटा होता है। उसके अलावा ओआई, चेंज इन ओआई, आईवी, वॉल्यूम एग्रेशंस, मोमेंटम एग्रेशंस, और वॉल्यूम स्पाइक्स इन स्ट्राइक प्राइसेस। ये सब चीजें हम देखते हैं। अंकिता आप क्लियर है आपको? अंकिता, दिस वाज अ लर्निंग सेशन, मैं बता रहा हूं। आई एम हैप्पी टू सी दैट पीपल हु वर अटेंडिंग द सेशन वो सीरियसली अटेंड कर रहे हैं, उनको समझ भी आ रहा है। बट कोई बात नहीं, ठीक है। जो लोग चले गए या जो लोग नहीं अटेंड करे, नो वरीज अबाउट दैट, रिकॉर्डिंग हो गई है, वो बाद में देख ही पाएंगे। सबको अभी तक के चार समझ आ गए? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, लास्ट टाइम बता दो फिर मैं लास्ट रो पे बात करूं। अरे थैंक यू सो मच शिवम। अब बात करते हैं रो की। अब रो इज समथिंग दैट वी, उसको कंसिडर क्यों नहीं करा जाता, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट मोस्टली पीपल्स डोंट यूज। क्योंकि इन रो का सिंपल मतलब ये है, ये समझो कि एक ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव कर रहा है अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। इंट्रास्ट रेट का डेटा या फिर इंट्रास्ट रेट के जो चेंजेस हैं, दैट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस वेरी यूजुअली। दिस इज अ इवेंटफुल थिंग। ये कभी कभी हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रीमियम्स में क्या मूव आ रहा है, उसको बोला जाता है रो।
तो इसीलिए इसको कंसिडर नहीं करते लोग। मोस्टली आपने सुना होगा डेल्टा गामा थीटा, और उसके अलावा वेगा सुना होगा, यही चार सुनने को मिलते हैं। रो क्यों नहीं सुनने को मिलता? क्योंकि रो होता है जो इवेंटफुल डेज पे होता है। जैसे कभी भी इंटरेस्ट रेट चेंज हुए कभी मार्केट में, कोई भी रेपो रेट, इनवर्स रेपो रेट, या कोई भी किसी भी टाइप के इंटरेस्ट रेट, इसको एक तरीके से मान लो कि मैक्रो चेंजेस की वजह से अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया मैंने और गलती से, मतलब बड़े चेंजेस की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम रो। एक तरीके से इसको ये समझ लो, बहुत ही सिंपल टर्म में समझाया। आई नो मैं अभी इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं और जानबूझ के नहीं जा रहा हूं, या चला गया तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी क्लास। बिल्कुल वैसे ही है आदित्य। ठीक है, अब क्लियर है सबको पांचों ग्रीक्स? बताओ एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी। बहुत सारी चीजें सोची थी मैंने, पता है आज कवर करने को। मैंने सोचा था ओपन इंटरेस्ट कवर करूंगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कवर करूंगा, आईवी करूंगा, एचवी करूंगा, इंडिया विक्स के ऊपर बात करूंगा, मार्केट डेप्थ, वॉल्यूम एग्रेशन। बट कोई नहीं, धीरे धीरे क्लास में, एक दिन में नहीं हो पाया। वी हैव टू टेक केयर अबाउट एवरीवन। किसी को स्लो समझ आता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को कम नॉलेज है तो किसी को ज्यादा। तो वी कांट बी वेरी क्विक विद आर सेशंस। कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन ज्यादा लग जाए, बट सबको अंडरस्टैंडिंग हो, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओनली इफ एवरीवन अंडरस्टैंड्स एवरीवन बिकम्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आदित्य वी कांट बी श्योर अबाउट दैट। मैं बोल रहा हूं ना, अभी मार्केट इतना बड़ा मूव दे चुकी है, हमने कर लिया। अब इस टाइम पे मार्केट जब पहला एक रिवर्सल जैसा सिग्नल जैसे सुबह दिखाया था, उस टाइम पे जो चेंजेस थे उसको देख के हमने यहाँ ट्रेड प्लान करी। सिमिलर अगर यहां दिखेगा, यहां से जैसे आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा पुल बैक देगा, उस पुल बैक के टाइम पे मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड्स और बन रही हैं, नेगेटिव ट्रेड्स बिल्डअप हो रही हैं, अनवाइंडिंग हो रही है, ओआई किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीजें देख के हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। अभी से नहीं, टॉप बॉटम तो कभी मत पकड़ना, चाहे तुम कितने ही ऑप्शन चेन एक्सपर्ट बन जाओ। टॉप बॉटम इज समथिंग दैट यू नेवर। क्योंकि मुझे तुम एक बात बताओ, अगर तुम यार टॉप पकड़ भी लेते हो तो तुम्हें ऑनेस्टली लगता है कि तुम ये पूरा अगर 500 पॉइंट गिरना है तो तुम कैप्चर कर पाओगे? बताओ ऑनेस्टली, क्या तुम्हें लगता है कैप्चर कर पाओगे? नहीं कर सकते। 500 800 पॉइंट कैप्चर करना इज वेरी रेयर। होता है, ऐसा नहीं होता। आज ही के सेशन में मैं बता रहा था, जैसे सुश्रीता या सुचिता, रियली सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, आई एम नॉट प्रॉपर विद द नेम, इफ यू आर इन द सेशन, उन्होंने 64 रुपीज पे एंट्री ली थी और 650 रुपए पे एग्जिट करा है। 644 रुपए पे एंट्री और 650 पे एग्जिट, 1000% के गेन्स हैं। बट अगेन ये चीजें रेयर होती हैं। तो इसीलिए अगर यहां से मार्केट गिरेगी तो मुझे तो पकड़ने ही नहीं है 500 पॉइंट भाई, मुझे इसके बीच के ये 100 200 पॉइंट मिल जाए, मैं मोर देन हैप्पी हूं। तो इसलिए होने दो, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। दैट इज वाई ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस। ठीक है, अभी तक पांचों ऑप्शन क्लियर हो गए? वेरी गुड आदित्य। बताओ एवरीवन। अब ओआई और ये सब तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बट अगेन ओआई एंड आईवी इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की मेट्रिक्स ऑफ प्लानिंग योर ट्रेड्स। अभी आपको क्या ध्यान देना है, अब हम एक ही चीज के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज मार्केट साइकोलॉजी, जो मैं चाहता था डेफिनेटली आज करूं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर फोकस करता हूं, दैट इज प्रोसेस। कि आप लोगों को इन सब नॉलेज के बाद हम जो ट्रेडिंग प्लान बताते हैं, जो आपके साथ अपना ट्रेडिंग प्लान आइडेंटिफिकेशन करते हो, आपको उसको रूल्स के साथ प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वही नहीं कर रहे हो तो कितने ही आपको नॉलेज हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट एसएल मांग रहा है तो एसएल दो, जब मार्केट टारगेट दे रहा है तो टारगेट भी लो, बट उस टारगेट के टाइम पे ग्रीडी नहीं होना और एसएल के टाइम पे होप नहीं करनी। चलो, मार्केट साइकोलॉजी क्या है? मार्केट साइकोलॉजी एग्जैक्टली नहीं सर, 100%, बट नॉट एट दिस पॉइंट नहीं सर। मैं बताऊं कब देखना स्टार्ट करता हूं, जब मार्केट पे जैसे इस टाइम पे क्या है, पॉजिटिव एग्रेशन तो बहुत ज्यादा है ही। तो इस पॉइंट पे मैं पॉजिटिव ट्रेड बनाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अनटिल अनलेस एक पुल बैक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, निसार ने एक क्वेश्चन पूछा है, सो इफ दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन, देन देर इज वेयर वी हैव टू कीप एन आई इन चेंज ऑफ ओआई। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये एक पॉइंट है जहां पे मार्केट में पोजीशंस बहुत बन रही है, यहां से रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, तो इसी टाइम पे तो हमें ओए पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोलता हूं नहीं, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे दो ही चीजें होंगी,
या तो मार्केट यहां से और ऊपर जाएगी, या तो मार्केट यहां से फॉल करेगी, या थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगी। यही तीन चीजें प्रोबेबिलिटी। तो अगर मुझे पॉजिटिव ट्रेड भी बनानी है तो सिचुएशन में मैं यहां भागती हुई मार्केट में बना नहीं सकता, मुझे एक पुल बैक चाहिए, उसके बाद बना पाऊंगा। और सेम अगर मुझे नेगेटिव पोजीशन बनानी है तो मैं टॉप पकड़ने की तो कोशिश नहीं करूंगा, मुझे एक पुल बैक चाहिए, उसके बाद मैं एंटिसिपेट करूंगा। तो ये पुल बैक आते हुए, जब पुल बैक आना स्टार्ट हो, जैसे सुबह यहां गिरती हुई मार्केट में इस पॉइंट पे पुल बैक दिख रहा था, यहां पे भी स्टार्टेड कीपिंग एन आई ऑन ओआई, आईवीएन, एवरीथिंग। अगर तुम पूरा टाइम देखते रहोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कौन से पॉइंट पे तुम्हें इन सब मेट्रिक्स को ध्यान देना है, और उस टाइम पे तुम्हें ये सब चीजें करनी होती हैं। ठीक है निसार, क्लियर है अब आपको? परफेक्ट। नाउ मार्केट साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट साइकोलॉजी मैं बोलता हूं क्या होता है। मार्केट साइकोलॉजी मतलब इस टाइम पे, एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, अभी मार्केट जो चल रही है इस टाइम पे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जो लोग मार्केट में ओपन पोजीशन से होंगे और जो लोग मार्केट में पोजीशंस नहीं बना के बैठे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अब मार्केट में अभी तक आप सब लोगों से बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप ये सोचो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होता अगर आप सुबह प्रॉफिट ना करके बैठते। अगर आज ये इतना बड़ा मूव आया होता और आपने सुबह इतना अच्छा इस रैली को राइड ना करा होता, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता, ऑनेस्टली बताओ सब लोग। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो रहा होता। उस फोमो में लोग क्या गलती करते हैं, ट्रेड में घुसने की कोशिश करते हैं कि मैं इतना बड़ा नहीं कर पाया पर कोई तो ट्रेड लूं। और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट मेक्स देम अ पर्सन, मेक्स देम एग्जैक्टली निसार, मेक्स देम एन इंडिविजुअल जो यहां ट्रेड के लिए वेट कर रहा है। अब मार्केट इतना भाग चुकी है, मोस्टली लोग इस पॉइंट पे ये तो नहीं कर रहे होंगे कि हाँ जाती हुई मार्केट में पॉजिटिव बनाता जाऊं। 90% लोग, मोस्टली लोग क्या कर रहे होंगे, पुट खरीदे जा रहे होंगे दबा के कि मार्केट ने इतना बड़ा स्ट्रेच दिया है तो ये कुछ तो पुल बैक देगी। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री क्या कर रहे होंगे कि वो यहां पे टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। यहां पे भी ट्राई करा होगा, यहां पे भी ट्राई करा होगा, और यहां पे भी ट्राई चल रहा होगा। और हुआ क्या, पहली बार जिन्होंने ट्राई करा एसएल, यहां पे जब गया। दूसरी बार जिन्होंने ट्राई करा फिर से एसएल। मैं सेशन में हूं, आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूं। हाँ हाँ, आई नो, मैं 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, सेशन में हूं। ठीक है। तो इस पॉइंट पे सिंपल, मार्केट में जितने लोगों ने अभी पुट एंट्री बनाई होगी उनके साथ फिर से क्या हुआ, गया ना एसएल। तो सिंपल मार्केट साइकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल हु आर इन द मार्केट। यानी हम सब लोग एज अ ट्रेडर क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद करते हैं व्हेन वी आर इनिशियल बिगिनर्स, या जो भी लोग अगेन हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, पहली बार ट्रेड कर रहे हो, नया नया ट्रेड करना स्टार्ट करा है, हम सब लोग कहीं ना कहीं इनिशियली चाहते हैं कि मार्केट प्रिडिक्ट करना सीख जाओ, मुझे समझ आए मार्केट कहां मूव देगी। मैं बोलता हूं ये मत समझो, ये तो समझना एक समथिंग दैट इज वेरी इजी, बट इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते। तुम ये समझो कि मार्केट में लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि इन दी एंड अगर तुम्हें प्रॉफिट करना है तो जो मार्केट में लोग पैनिक करेंगे, जब वो लोग एसएल देंगे तब तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। तो मार्केट में डोंट बी द ईगर पर्सन, बी द पर्सन हु वाज वेटिंग फॉर द प्रिसाइज एंट्री। आप सब लोगों ने मेरा सेशन देखा ना, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा वेट करता हूं अपने ट्रेड्स के लिए। क्यों? बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अ प्रिसाइज मोमेंट, जब मार्केट में जिन भी लोगों को फोमो हो रहा था, जो भी लोग एंट्री बना के बैठे हुए थे, वो पैनिक कर जाए, मार्केट में वो सब कोलैप्स हो जाए, और उसी कोलैप्स के मोमेंट पे वी आर एबल टू कैप्चर सच बिग पॉइंट्स, सच गुड ट्रेड्स। देयर आर टाइम्स जब आपको प्रॉपर ये मिलता है तो बड़ा टारगेट मिल जाता है, जैसे आज, जैसे सुबह क्या था, मार्केट में दबा की पुट पोजीशंस बन रही थी, दबा के मार्केट में इतनी पुट पोजीशन बन रही थी, उस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल करना स्टार्ट करा, यहां पॉइंट पे इतने तेज ऐसे हिट होने स्टार्ट हुए, इतने तेज अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई कि मार्केट में बूम स्पाइक मारा। अगर आप देखोगे तो ये 400 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 का मूव ज्यादा देर का नहीं है, ये 3 से 5 मिनट के अंदर मूव आया 200 पॉइंट का। ये क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी लोगों ने यहां स्टॉप लॉस डाले हुए थे, यहां स्टॉप लॉस डाले हुए थे, जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी थी पुट साइड पे, दबा के सेल गए। जितने भी लोगों ने इस फोमो में लेट एंट्री करी है पुट में, उन सब के सेल गए। हम पुट क्यों नहीं प्लान कर रहे थे? क्योंकि इस टाइम पे ये चीज क्लियर इंडिकेशन था द मार्केट हैज स्ट्रेच्ड अ लॉट। मार्केट को 45 मिनट हुए खुले हुए, 1 घंटा खुला हुआ, और 1 घंटे में मार्केट यहां से इतना फॉल कर गई है। अब इस पॉइंट पे नेगेटिव प्लान करना एक बिना पुल बैक के तो फायदा नहीं है। पुल बैक आया, उस टाइम पे अनवाइंडिंग देखी, मार्केट में डेटा एनालाइज किया, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर ली। एग्जैक्टली निसार, दैट इज पूजा। हाउ डू वी नो एट दिस पॉइंट विच साइड एसएल विल बी मोर? सिंपल चीज समझो यार, इस टाइम पे 3 तरीके के ट्रेडर्स होंगे। सिंपल, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, ये लास्ट पॉइंट बता के सेशन को एंड करेंगे।
हर एक पॉइंट पे मार्केट में ना तीन तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट वन, जो लोग पॉजिटिव ट्रेड बना के बैठे हुए हैं। सेकंड वन, जो नो ट्रेड पे बैठे हुए हैं। और थर्ड वन, जो नेगेटिव ट्रेड बना के बैठे हुए हैं। अब जो पॉजिटिव ट्रेड बना के बैठे उनमें भी दो सिचुएशन होंगी, एक पॉजिटिव जो प्रॉफिट में चल रहे होंगे और एक जो लॉस में चल रहे होंगे। लॉस वाले में, नो ट्रेड वाले में होंगे मोस्टली जो फोमो में बैठे होंगे, और नेगेटिव वाले में भी दो तरीके के लोग होंगे, एक जो प्रॉफिट में बैठे हैं और एक जो लॉस में बैठे हैं। अब तुम्हें सिंपल ये समझना है, इस टाइम पे मार्केट में अगर मार्केट ऊपर गई तो कितने लोगों का बेनिफिट हो रहा है इसमें? सिर्फ और सिर्फ इनका। यस और नो? यस और नो? क्योंकि जो पुट साइड नेगेटिव पोजीशन बना के बैठे हैं, जो प्रॉफिट में, उनका लॉस आएगा। जो लॉस में बैठे हैं उनका और ज्यादा लॉस आएगा। यहां पे इन दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। नो ट्रेड वाले और फोमो में जाएंगे। हेलो, आई एम इन, मैं अभी सेशन में हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके? जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है? और यहां पे इन सारी सिचुएशन में सिर्फ इसका फायदा हो रहा है। यस और नो? बट अगर मार्केट में जैसे ही यहां से पुल बैक आया, क्या होगा? यहां पे ये लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, इनका लॉस कम होगा, ये भी एक्टिव हो जाएंगे, नो ट्रेड वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको ट्रेड मिल सकती है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। और यहां पे सिर्फ इसको छोड़ के, ये जिनका पॉजिटिव में लॉस चल रहा था, पॉजिटिव में लॉस चल रहा था, ये भी एक्टिव हो जाएंगे पोजीशन कट करने के लिए, और ये भी एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉफिट से वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आने लगी है। मेरी एक सिंपल बात को समझो, जब अगर मार्केट यहां से कॉन्टिन्यूएशन चल रही थी, तो ओनली पीपल हु वर एक्टिव वाज दीस पीपल या फोमो वाले। बट अगर मार्केट पुल बैक देती है, एवरीवन विल स्टार्ट गेटिंग एक्टिव, और मार्केट में यहां पे मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ता है कि कहां के कौन से लोग ट्रैप ज्यादा हो रहे हैं। जिस भी तरीके के लोग ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं, जिस भी तरफ ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं, उस टाइम पे उन्हीं के एसएल के अंदर हम यहां पे ट्रेड प्लान करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू एज मार्केट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट साइकोलॉजी। कंफ्यूजन तो नहीं हुई? मुझे लग रहा है शायद हो गई। थोड़ा सा थोड़ा सा हैवी हो गया ये सेशन, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर ली। अंडरस्टूड सबको? सिंपल चीज करण, मैं ये बोल रहा हूं, लास्ट में क्या हो रहा है, आपको ये समझना है कि मार्केट में इस टाइम पे तीन तरीके के लोग हैं। एक जिन्होंने कोई ट्रेड नहीं बनाई, फोमो में बैठे, एक जिन्होंने पॉजिटिव ट्रेड बना रखी है, तो वो, और एक जिन्होंने यहां से नेगेटिव ट्रेड बना रखी है। अगर मार्केट यहां से ऊपर गई, तो सिर्फ जिनका जो प्रॉफिट चल रहा है वो भी एक्टिव नहीं है, जिनका लॉस चल रहा है वो होल्ड करते हुए चल रहे हैं, वो भी एक्टिव नहीं है। इतने नो ट्रेड वाले शायद पोजीशन बनाए तो वहां पे उस तरीके की पोजीशन बने, और उस ऊपर जाती हुई मार्केट में मोस्टली लोग एक्टिव नहीं है। बट अगर मार्केट सडनली पुल बैक देगी, तो ये सारे एक्टिव होंगे। जो पॉजिटिव बना के बैठे होंगे और लॉस में होंगे, उनका लॉस बढ़ेगा, पोजीशन काटेंगे। जो लोग प्रॉफिट में होंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगी, लॉस में आएगी, वो भी पोजीशन काटेंगे। जो नेगेटिव वाले हैं, जो प्रॉफिट में है, उनका प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो लॉस वाले हैं, उनका प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट आना स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे क्या सब लोग एक्टिव होने लग जाएंगे? ऑब्वियसली यस। थोड़ा सा मुझे पता है डिफिकल्ट हो गया, अगेन मैं भी मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर बात नहीं करा। यस, इट्स अ बिट ट्रिकी, बट वील हैव टू गेट अ हैंग ऑफ इट। परफेक्ट नहीं सर, डोंट वरी, मुझे पता है, मैं मार्केट साइकोलॉजी पे प्रॉपर डिस्कशन करना चाहता था, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन आवर हैंड्स। वेदांत नहीं, वी आर नॉट श्योर कि अभी हम क्या करेंगे। हम मार्केट डेटा को उस टाइम पे एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। करण, सबका क्वेश्चन आ रहा है, पर फिर हम इस टाइम पे ट्रेड का करेंगे, इस टाइम पे जब मार्केट में सब लोग एक्टिव होंगे, ओआई में या फिर ऑप्शन चेन में, इस टाइम पे ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा या इस टाइम पे ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा? बताओ, ए और बी। बताओ किस में ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा, किस टाइम ज्यादा चेंजेस हो रहे होंगे? बी में। तो इसी पॉइंट पे हम डेटा एनालाइज करेंगे, और जहां पे ट्रैपिंग ज्यादा बढ़ी, अगर कॉल में बड़ी ट्रैपिंग ज्यादा, तो हम चुपचाप नेगेटिव बना लेंगे। अगेन, ऑर्डर फ्लो सिस्टम को देख के भी, और अगर पुट में बन रही होगी, बहुत लोग नेगेटिव फॉल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और मार्केट डेटा और ऑर्डर फ्लो सिस्टम हमें पॉजिटिव बता रहे हैं, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। एज सिंपल एज दैट, अभी बेसिक। ठीक है? और हैवी नहीं कर रहा हूं सेशन को हम यहीं करेंगे खत्म। ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर बात करी, मार्केट साइकोलॉजी को टच टच करा है, बिल्कुल, बस बिल्कुल बेसिक के ऊपर बात करिए। अभी हमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आईवी, हिस्टोरिकल वैल्यू, इंडिया विक्स, मार्केट डेप्थ, वॉल्यूम एग्रेशंस, मल्टीपल चीजों के ऊपर बात करनी है। अब ये देखो, ये पुल बैक आ रहा है। अगर ये पुल बैक थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो हमें चेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए गाइस, थोड़ा सा हेवी सेशन हो गया, सबको एक छोटा सा काम देता हूं। अभी ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझे, इसको एक बार ये सेशन की रिकॉर्डिंग और देख लेना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, और मार्केट साइकोलॉजी की भी, और कुछ काम नहीं करना, बस इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। ठीक है?
एवरीवन, मजा आ गया सेशन में? कैसा लगा सेशन एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। ऑप्शन चेन के ऊपर सेशन था, कैसा लगा एक बार फटाफट से सब लोग चैट बॉक्स में बताओ। क्या मार्केट के डीप इंसाइट्स के बारे में कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली? एवरीवन, हाउ वाज द सेशन? हाउ वाज द सेशन? वी टॉक्ड अबाउट ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड इट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल ट्रेडर टू अंडरस्टैंड। तो आई नो थोड़ा सा भी ट्रिकी होगा, डिफिकल्ट चीज है, बट क्या आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली कैसा लगा सब कुछ? एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। अगेन गाइस, दिस वाज द ट्रेड दैट वी कैप्चर्ड इन द मॉर्निंग सेशन। ये पूरा मूव नहीं करा, ये 500 पॉइंट का मूव है, बट इसके अंदर हमने बहुत अच्छे लोगों ने प्रॉफिट्स करे हैं। मिनिमम पॉइंट्स जो कैप्चर करे हैं 40-45 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने 100, 200, 300, 400, 500% के भी रिटर्न्स कैप्चर करे हैं। देयर इज अ पर्सन जिन्होंने इस मूव के अंदर 1000% के भी रिटर्न्स कैप्चर करे। 64 रुपीज पे प्रीमियम बाय करके 650 रुपए में बेचा है सेंसेक्स का। सो अगेन इट वाज अ वंडरफुल डे। मॉर्निंग में इतना अच्छा प्रॉफिट और उसके बाद इतनी अच्छी लर्निंग। मजा आया सबको? अनीश, आई एम गोना टॉक अबाउट इट 100% guys. I hope you guys enjoyed the session. Oops. हाँ जी. Hi Saksam, what do you think that might happen upcoming year as many analysts are saying the market might fall down? 100%. मेरा भी सेम से है, मार्केट गिरने वाला है। मुझे भी लग रहा है यार थोड़े टाइम में मार्केट में फॉल आ सकता है इकोनॉमिकली। अगर मतलब इफ आई से there is a lot of evidence of that. There is very it's very much evident. बहुत सारा मैक्रो डेटा ऐसा आ रखा है दैट इज इंडिकेटिंग ओवर वैल्यूड बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इवन आई थिंक दैट मुझे लगता है कमिंग ईयर में, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं हद से हद अगले 2 से 3 साल में मार्केट में एक बहुत अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में एक बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी लेट्स सी, आप लोग हमारे साथ होगे, डेफिनेटली विल बी हेल्प यू, विल बी एबल टू हेल्प यू, विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट द मार्केट। नीचे जाए ऊपर जाए, एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर हम उसको ही यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। ओके गाइस, आई एम गोना एंड दिस सेशन फॉर नाउ। लेट मी जस्ट